सदियों से विरासत और शासन का हक हमेशा बेटों को ही मिलता आया है, खासतौर पर रॉयल फैमिलीज में। लेकिन अगर 100 सालों तक कोई पुरुष वारिस ही ना हो तो क्या होता है? The kingdom doesn't collapse. Instead, it evolves and thrives. And that's exactly what happened in Bhopal. Here, it wasn't the Nawabs who ruled the city. Instead, it was the Begums who took charge and made it prosper. सुना है बेगमों की कहानी आज भी भोपाल की हवाओं में जिंदा है। हर दीवार, हर कॉरिडोर में छुपे हैं कहीं सारे रहस्य। तो चलो भोपाल, चलते हैं जहानुमा पैलेस में, जहां हर कोने में आपको मिलेगी बेगमों की शौर्य की कहानी। भोपाल सच में बहुत सुंदर है और ये सब बेगमों की मेहनत का नतीजा है। This city has beautiful greenery and lakes, along with well-developed roads and bridges, a perfect balance of nature and infrastructure. And what makes it even better is my premium drive for this journey. So let's hit the road in my bold new Hyundai Alcazar. इसकी स्मूथ ड्राइव और स्पेशियस प्रीमियम इंटीरियर्स मुझे रॉयल्स जैसा फील दे रहा है। And just like royals have their loyal sipahis, I have my Hyundai SmartSense Level 2 ADAS. This advanced technology makes every turn and twist effortless, like having an extra set of eyes on the road. जहानुमा महल के इस शाही आंगन में आपका स्वागत है। आज के दिन मैं जीऊंगी भोपाल की उन बेगमों की तरह। 135 साल पहले जहानुमा पैलेस को नवाब सुल्तान जहां बेगम के राज में बनाया गया था और पैलेस का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। भोपाल की बेगमों की बात करूं तो from 1819 to 1926 four incredible women ruled Bhopal, each leading the city with a unique personality and style, which led to a prosperous era. भोपाल का इतिहास ये सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ तलवारों में नहीं, हौसलों में भी होती है। भोपाल की बेगमें भोपाल को भोपाल बनाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि 107 साल तक इन्होंने हुकूमत करी। कुत्सिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, और सिर्फ बेगम नहीं, नवाब बेगम ये कहलाएं। तो एक आदमियों से भरे हुए एरिया में जहां जागीरदार भी मर्द हैं, पठान हैं और राजपूत हैं और बकाया लोग हैं, इस पूरी हुकूमत को औरतों ने 107 साल तक चलाया। और जहानुमा पैलेस इसी हौसलों की एक मिसाल है। ये पैलेस मुगल और यूरोपियन स्टाइल्स का एक खूबसूरत ब्लेंड है, with a walk-in library, lush gardens, open courtyards that add to its timeless elegance of the Begum era. तो नवाब सुल्तान जहां बेगम को 3 बेटे होते हैं और दूसरे बेटे जो उनके होते हैं उनका नाम होता है जनरल उबैदुल्ला खां। भोपाल वाले उन्हें जनरल साहब के नाम से जानते हैं। वो कमांडर थे भोपाल आर्म फोर्सेस के और जनरल साहब बनाते हैं जहानुमा। अब अगर आप जहानुमा की बात करें तो जहानुमा मतलब वो जगह जहाँ से सारी जहाँ का लुत्फ़ लिया जा सके, अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू गेट द व्यू ऑफ द वर्ल्ड। जहानुमा जो है वो शुरू होता है सन 1906 के बाद, जब भोपाल में प्लेग फैलता है और रॉयल फैमिली जो है वो पहाड़ के ऊपर आना शुरू करती है। कि जहानुमा बना हुआ था शमले पर।
शमला फारसी का एक अल्फाज है जिसका मतलब होता है पगड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा, और क्योंकि ये पहाड़ भोपाल का सबसे ऊंचा पहाड़ है तो ये हमारी पग जैसा है या पगड़ी जैसा है, ये साफे की तरह है जिसका सबसे ऊंचा हिस्सा ये है। There are over 100 rooms, but this Begum Sahiba had a special fondness for one particular room. From there, you can enjoy a view of the morning horseback rides. The Begums of Bhopal were known for the love of horses and were quite ahead of their time. Their passion for horseback riding symbolized their strength, independence and progressive thinking. घोड़ों के बेहतरीन किस्म के और बहुत ही ज़बरदस्त नाम जैसे बबानियो, माइटी स्पैरो और यंग सोल्जर। मेरी फेवरेट पूरी लिस्ट में से एक घोड़ी है जिसका नाम था नॉट एट ऑल। सुल्तान जहानुमा बेगम को सब प्यार से सरकार अम्मा कहते थे। She brought many significant changes to Bhopal with her forward-thinking approach. And this was no coincidence that her mother, Begum Sikandar, had shaped her to be just as talented and fearless. This Begum was not just a ruler, she was a mother, daughter and a sister. She also had a strong interest in the kitchen. Even today, chefs from this palace-turned hotel are sent back to the royal residences to recreate all these amazing ancient recipes that have been passed down through generations, and honestly, I can't wait to try it. And I think I'm going to start with some of this. तो जो हमारी बेगम थी वो खाने की बहुत शौकीन हुआ करती थी, और भोपाल एक ऐसी सिटी है जो कि इट इज़ सराउंडेड बाय 7 लेक्स एंड 7 हिल्स। सो यहाँ पे जो बहुत आयात होती है हरी सब्जियों की, धनिए की, पुदीने की, तो उसका एक्सटेंसिव यूज़ हमारी बेगमों ने अपने खाने में किया। These were theme-based dinners, so some of them were called Jashn-e-Haryali or Jashn-e-Gulabi, where they had different themes attached. So from the decor to the table to the crockery, cutlery. भोपाल के आसपास बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जो कि कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे। तो बेगम जो होती थी, बेगम को ये एक डर रहता था कि कहीं कोई उनको उनके खानसामाओं को ल्योर करके उनके खाने में कुछ मिलावट ना कर दे और उनकी हत्या की कोशिश ना करे। तो उस ज़माने में जो डिश जो सर्व की जाती थी, उन्होंने एक ऐसी प्लेट ईजाद करी जिसमें अगर आप खाना देंगे और अगर उस खाने में कुछ मिलावट होगी या कुछ जहर होगा तो वो अपना रंग खुद बदल देगी, और उससे बेगमों को पता लग जाता था कि इसमें कुछ मिलावट हुई है। गज़ब है जुस्तजू में दिल का ये अंजाम हो जाए कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। ये भोपाल की शायर की गज़ल है जी। और ये अक्सर उस दिनों महफिलों में गाई जाती थी जब नवाबी दौर में। वाओ, आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने साथ लेके चलूं एक महफिल में? बिल्कुल चलता हूँ, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ चलेगी। बिल्कुल। के मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। This car feels like a royal chariot. The seat-mounted armrest and the thigh cushion extension make our drive incredibly comfortable. Sir, अगर जाने से पहले जी। कुछ छोटा सा अगर आप कुछ हमें सुना दें तो बात बन जाए।
मैं भी जो गज़ल रियाज कर रहा था आपके जी सामने, जी उसी का शेर है जी कि अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, जी। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। बीमार का हाल अच्छा है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे। ये महफिल देखकर बेगम्स ऑफ भोपाल की शाही शान और उनके लेगेसी से काफी इंस्पायर्ड हूं मैं। Seeing their grandeur and culture come alive here is truly a unique experience. This episode has been memorable and will always remain close to our hearts. इंडिया के पैलेसेस को एक्सप्लोर करने का ये सफर काफी खास रहा। Until next time, this is me, Pratik Patil Babbar, signing off. का